जी सर, आज करनाल पहुँचे हैं तो क्या कुछ प्रोग्राम है? मैं दिलबाग सिंह सैनी, ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज करनाल में जो हमारे ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी यहाँ से कैंडिडेट के लिए उठे हुए हैं, उनके इलेक्शन के कैंपेनिंग के लिए यहाँ पर अपने समाज को, तकरीबन पूरे ओबीसी समाज को, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ हम सब लोग पूरी टीम के साथ, हमारी टीम पीछे 15-20 दिन से यहाँ लगी हुई है, ज़्यादा 1 महीने पीछे से यहाँ काम कर रही है। तो पुरजोर पूरा जोश है ओबीसी समाज में और 100% बहुत भारी बहुमत के साथ नायब सिंह सैनी जी जीत के, मनोहरलाल खट्टर सैनी जी भी जीत के यहाँ से लोकसभा में मनोहरलाल सैनी जी जाएंगे और विधानसभा में नायब सिंह सैनी जी विधानसभा में जाएंगे। हरियाणा में और कितनी लोकसभा सीटों पर आप गए हैं? मैं तकरीबन 10 की 10 सीटों पर गया हूँ और ऐसा माहौल है कि 10 की 10 सीटें बीजेपी को मिलेंगी और कमल का फूल खिल के माननीय नायब सिंह सैनी जी को कक्का ऊंचा करेंगे। रोहतक और सिरसा में बता रहे हैं कि आप चिंता ना करो, आप चिंता मत करो। ये जो अनर्गल बातें, एक समाज पर्टिकुलर में नाम नहीं कोट करूँगा जो ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे जाके हमने चेक किया है, पूरा ओबीसी समाज एक पर्टिकुलर परिवार से और एक पर्टिकुलर समाज से त्रस्त है, क्योंकि 2016 का लोग भूले नहीं हैं, अभी लोगों को ध्यान है। तो वो वोट की चोट से काम करेंगे और 100% रोहतक की सीट और सरसा की सीट, जिसके लिए आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, ये क्लियर है। करनाल के सभी होटल बुक हैं, लगभग हरियाणा के लोग यहाँ मौजूद हैं किसी भी पार्टी से, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि मतलब इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो माननीय जो मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, इनका प्यार है लोगों के प्रति, जो लोग इनसे एक बार मिलने के लिए जरूर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कितने मार्जिन से यहाँ से बहुमत के साथ भारी वोटों से जीत के आएंगे? पिछली बार यहाँ से पूरे देश में दूसरे नंबर पर था लोकसभा, आपके पहले नंबर पे जाएगी। आपको ऐसा लग रहा है कि पहले मनोहरलाल जी लड़ रहे हैं? पहले नंबर पे जाएगी, पहले नंबर पे जाएगा। वहाँ से वो कह रहे हैं कि अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि हम जीतेंगे पहले नंबर पर। मैं बता तो रहा हूँ, 10 की 10 सीटें कमल के फूल को खिल के माननीय नायब सिंह सैनी जी का कद ऊंचा करने के लिए इनको दिल्ली भेजेंगे। 10 की 10 सीटों। रातों रात एकदम से सीएम बदलना कितना सही? बहुत अच्छी बात है। ये एक गरीब किसान के परिवार के बेटे को आगे लेके आना, ओबीसी समाज का एक चेहरा आगे लेके आना, एक इतने सामाजिक, सहनशील, इंटेलिजेंट सीएम को हरियाणा को देना एक बहुत बड़ी बात है। आप क्या कारण मानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ही क्यों चेंज किया सीएम? देखो, ये पार्टी की अपनी एक सोच थी, वो ये तो पहले हो जाना था, पर चलो लास्ट में हुआ तो ठीक ही हुआ सब ओबीसी समाज के लिए। लोकसभा के चुनाव विधानसभा पर कितना असर डाल पाएंगे? लोकसभा के चुनाव तो असर डालेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं। लोकसभा की 10 की 10 सीटें आ रही हैं, आप चिंता ना करो उसकी। क्योंकि बहुमत नहीं है, तो क्या लगता है आपको, क्या जो निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया है? ये देखिए, आजकल इलेक्शन का टाइम है, ये आना जाना चलता रहता है, और ये जो पर्टिकुलर लोग जो गए हैं, आप देख सकते हो किस तरह के लोग गए हैं। मैं इस बारे में कमेंट्स नहीं करूँगा, ये इनका पॉलिटिकल हित होगा इन लोगों का अपना। ये नेशन की या स्टेट की सोच के नहीं गए, ये लोग अपने हित के लिए सोच के गए। आज शाम को सीएम साहब के 2 बड़े प्रोग्राम करनाल क्षेत्र में, क्या लगता है आपको कितना जन समर्थन हुआ? भारी संख्या में जन समर्थन आएगा। हम लोगों को रोक रहे हैं, हम लोगों को यहाँ आने के लिए रोक रहे हैं। जो आपने बताया ना कि सब होटल सब कुछ बुक है, हम ये लोगों को बता चुके हैं, फिर भी लोग नहीं रुक रहे हैं। अभी जो चुनाव है इसमें क्या लगता है आपको कि वापिस जैसे खट्टर साहब हैं, क्या ऊपर सेंटर में कोई बड़ा पद ले पाएंगे वो? खट्टर साहब लोकसभा चुनाव को, ये तो पार्टी की, अगर लोकसभा से जीत के भारी बहुमत से जाते हैं तो नेचुरली को बड़ा पद मिलेगा इनको। करनाल की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? करनाल की जनता को ये मैसेज है कि देखिए, आपका सीएम आपके डिस्ट्रिक्ट का बनने जा रहा है, और नेचुरली माननीय मनोहरलाल खट्टर जी भी अगर यहाँ से भारी मतों से जिताते हैं तो किसी न किसी अच्छे पद पे सेंटर में जाएंगे। करनाल के लोगों को और पूरे हरियाणा प्रदेश के और पूरे देश के लोगों को कि ये एक जो पर्व है, लोकतांत्रिक पर्व, जो इलेक्शन का पर्व है, इसको खुशी खुशी मनाएं और पूरी संख्या में हर आदमी घर से बाहर निकले और एक अच्छे राष्ट्र को बनाने के लिए पूरा अपना वोट कास्ट करें।
बिल्कुल वोट कास्ट करें, कास्ट करें, कास्ट करें। जी मैं बोड़ा कला से पूर्व ब्रह्म सभा अध्यक्ष बोड़ा कला से मैं आज नायब सैनी जी के प्रोग्राम में आया हूँ। हमारी यहाँ रिश्तेदारी है करनाल विधानसभा में, और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बीजेपी को वोट दे, अब की बार 400 पार। क्या लगता है आपको पूरा ब्राह्मण समाज एक तरफ एकजुट हो पाएगा? देखो जी, ये तो सब कहने की बातें, बाकी पूरा ब्राह्मण समाज पूरा साथ है। आप उठा के देख लो, पिछली योजना के जो इलेक्शन हुए हैं पूरी की पूरी वोटें बीजेपी को ही मिली हैं जी, और आगे भी मिलेंगी। आप गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से आते हो, हाँ जी। तो वहाँ क्या माहौल है? क्या राव इंद्रजीत जी, बार फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ गुड़गांव से इस बार इंद्रजीत है, हर बार इंद्रजीत रहेगा जी। वहाँ से तो बढ़िया काम कर रहा है जी समाज के लिए। स्टार प्रचार कोई भी भेज दो जी, कोई भी वहाँ कोई भी भेज दो, राहुल गांधी खुद आ जाए तब भी नहीं हरा सकते इंद्रजीत को। वहाँ मोदी सरकार आ रहा है। अच्छा, कोई दो काम ऐसे बता दो जो आपके लोकसभा क्षेत्र में राव इंद्रजीत ने कराया। देखो जी, हम जाम से मुक्त करा दिए, बहुत ज़्यादा जाम मुक्त करा दे द्वारका एक्सप्रेस वे। और जी सबसे बड़ा काम एम्स ला दिया जी हमारे पास, जल्दी से एम्स बन जाएगा जी, और बहुत काम है जी। राव इंद्रजीत खुद मानते हैं कि राज बब्बर उनके करीबी दोस्त हैं। हाँ जी। तो वो उनके विरुद्ध नहीं बोल रहे, ऐसा क्यों? देखो जी, ये तो वो बता सकते हैं, बाकी वहाँ गुड़गांव विधानसभा एक तरफा है, मतलब पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। कुछ दिन पहले राव इंद्रजीत जी वहाँ गए थे नूह में। हाँ जी। तो उन्होंने वहाँ विनती की हाथ जोड़ के कि मुझे 1 लाख से जीता हुआ। हाँ जी, वो सही कह रहे हैं जी, क्योंकि उधर जो मेवात का क्षेत्र है वहाँ मोमडन वोट नहीं देते बीजेपी को। जितना तो है जी उनको, उनका आग्रह करना सही है कि एक बार दे दो, क्योंकि उन्होंने मेवात के लिए जो बहुत बढ़िया काम किया है जी। मेवात में पहली बार जब वहाँ रेलवे कॉरिडोर बिछाया गया रेवाड़ी से तावड़ू होते हुए, तो उन्होंने पहली बार जिंदगी में मेवात वालों ने अपने रेल देखी है। और एक्सप्रेस वे जो निकाला है मुंबई एक्सप्रेस, वो मेवात से ही होके निकाला है। तो मेवात वालों के लिए तो बहुत बढ़िया काम किया है इंद्रजीत ने जी, तो कहीं ना उन्हीं का योगदान है भाई साहब। जी सर। मैं रामभूल प्रधान बोड़ा कला जिला गुड़गांव से हूँ, राजपूत समाज से हूँ। मैं यहाँ पे अपने सीएम साहब के चुनाव के अंदर अपने साथियों के साथ यहाँ उस कन्वेंसिंग के लिए आऊँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आजकल एक देश में राजपूत समाज के लिए कुछ चुनिंदा लोगों ने अपने आप को राजपूत समाज का जो ठेकेदार बनाया हुआ है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पीछे आज से 1 हफ्ता पहले पूरे राजपूत समाज ने, जिला गुड़गांव की प्रधानी ने और राजपूत समाज ने इकट्ठा होकर राव साहब इंद्रजीत को वहाँ बुलाया था, और अपने मंत्री जी कंवर संजय सिंह जी भी वहाँ मौजूद थे। मैंने भी उस समाज में बोला था और उनको कहा था कि जो भाई राजपूत समाज को बदनाम करना चाह रहे हैं वो इस प्रकार बदनाम ना करो। राजपूत समाज हमेशा बीजेपी का था, बीजेपी का है, और आगे भी हम दावे से कहते हैं बीजेपी का रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने ही जितना भला राजपूत समाज का किया है आज तक इस कांग्रेस ने नहीं किया है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहुत बड़ी महापंचायत हुई थी राजपूत समाज की, उसमें बाकायदा लोटा नमक और हाथ में जल उठा के कसम खाई गई है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्या कारण मानते हैं आप? देखो, उन लोगों की गलती है। आप बीजेपी ने क्या नहीं किया? आज बीजेपी के वो कांग्रेस ने आज तक हमारे बच्चों को ये पढ़ाया गया है। अकबर महान, क्या हमारे राजस्थान के वो जो लोग बाग करनी सेना के बोल रहे हैं, हमारे इसके लिए क्या राजपूतों के वो उन्होंने, क्या हमारे राजपूत नहीं थे राजस्थान के अंदर? एक से एक उनका इतिहास हमें पढ़ाया गया, या हमें मुसलमानों का इतिहास पढ़ाया गया। कोई जब से देश आज़ाद हुआ है तब से 70 साल में हमें सारा ही मुसलमानों का इतिहास पढ़ाया गया, सारा। अब जाके हमें पता लगा है कि हमारे राजपूत समाज में कितने एक से एक महान योद्धा पैदा हुए हैं। हमें कुछ नहीं पढ़ाया गया। अब जो बनाया गया है नया शिक्षा के लिए बीजेपी ने
जिसमें राजपूत समाज का हमारे जो योद्धा हैं जो 400 किलोमीटर तक अपना सिर मतलब धड़ से अलग होकर लड़े, उनका कहीं नाम नहीं। महाराणा प्रताप हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, पता नहीं राजस्थान में कितने महायोद्धा हुए। जो मैं तो उन लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप इतने गुमराह मत हो। आप लोग जो गुमराह हो रहे हैं हमारे राजपूत समाज, मैं तो उनको कह रहा हूँ कि आप अपनी मुख्य धारा में आ जाओ। जो हमारा भला किया है वो हमारे बीजेपी ने ही किया है। आज तक आप पीछे मुड़ के देख लो, जितना हमारा नुकसान किया है इन 70 सालों में कांग्रेस ने ही किया है। इस देश में हमारा भट्टा ही सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने बैठाया है। जो हमारा भला कर सकती है वो सिर्फ बीजेपी सरकार ही कर सकती है। तो राजपूत समाज के जो ठेकेदार बने हुए हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, वो क्यों बीजेपी से नाराज है? अब उन लोगों को तो अपनी थोड़ी ठेकेदारी चलाना चाह रहे, बाकी इतने मेरे हिसाब से तो नहीं है। पूरा गुड़गांव में उस दिन पूरा राजपूत समाज था, आप देखो पूरे के पूरे ने बहुत भारी जन समर्थन किया है। बाकी एक आध हमारे गुड़गांव में भी है कोई करने उड़ने का, मेरे ख्याल में इतनी बगावत नहीं है। हमारा गांव है इतना बड़ा, जिला गुड़गांव का सबसे बड़ा गांव है राजपूतों का। आप वहाँ जाके देखो, पूरे का पूरा राजपूत समाज एकदम बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। और जो भी गांव के जो ठेकेदार हैं उनको कुछ कहना चाहोगे आप? मैं उन ठेकेदारों को ये कहना चाहूँगा, भाई हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ कि आप इस अपने ओछी राजनीति को छोड़ दो और आप अपनी मुख्य धारा में बीजेपी के साथ आ जाओ। जो हमारा भला कर सकती है वो बीजेपी ही कर सकती है। बाकी आप पीछे मुड़ के देखो, हमारा बहुत नुकसान कर चुके हैं ये लोग बाग, आप उसमें मत जाइए। आप अपने मुख्य धारा में बीजेपी के साथ आ जाइए। और आने वाले समय में अपने हरियाणा में 25 तारीख को एक वोट राजपूत समाज से कहना चाह रहा हूँ, अपने कमल के निशान पर लगा के फिर एक बार मोदी सरकार। जय हिंद।